हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताऊँ कैसे? क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 या फिर 12 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं, अपनी मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को पिछवाना चाहते हैं, यानी कि अपने दोस्तों से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी यानी ढेर सारा मेहनत और अच्छे से आप सभी को पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप सभी अपने दोस्तों को पिछवा सकते हो। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूँ आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी एकदम हंस हंस के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? कितने बच्चे को मालूम है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 26 जनवरी 1950 को, सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे मालूम था 90% बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम होगा। ठीक है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से बताऊंगा उसी तरह से आप सभी को 2025 में पूछेगा। ठीक है, घबराइएगा मत, आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को वीडियो के अंत तक में अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 2 नंबर में 1930 में। ठीक है, ध्यान से देखो, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपी बच्चे भी देख रहे हो तो यूपी बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर में 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? आप सभी को मालूम है 1930 में महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, जैसे हम सभी जेब में रखते हैं महात्मा गांधी जी नोट। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? और सहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर स्वराज आंदोलन। ठीक है, कितने बच्चों को मालूम है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। याद हो गया, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सारा क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, अपने अपने कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 3 नंबर में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, और दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है वीवी गिरी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या? पहले क्वेश्चन को समझो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कितने बच्चों को मालूम है? हाथ उठाओ जल्दी, मतलब हाथ उठाओ तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 4 नंबर में, देखो मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है। ठीक है, इसलिए आप सभी को आवाज थोड़ा भारी लग रहा होगा। ठीक है, मेरा तबियत 2 दिन से खराब है, सर्दी खांसी, आप सभी को मालूम होगा इस समय में सिर्फ सर्दी खांसी हो सकता है और बुखार हो सकता है। ठीक है, भितरिया बुखार लग रहा है आपको। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, लेकिन आप सभी को पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम आ चुका है। ठीक है, आप सभी को पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम आ चुका है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1905, 1906, 1908 या फिर 1910? ठीक है, जरा सोच के बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन में भी बता रहे हो 1906, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, आप सभी को एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछेगा, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा। ठीक है, टैग यानी अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी शेयर कर दो आप सभी अपने दोस्तों को। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 5 नंबर में, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ठीक है, ध्यान से देखो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बीबीआई है। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ठीक है, जरा सोच के बताइएगा, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। ठीक है, दिमाग पे जोर डालो। देखो, इंसान से बढ़कर क्वेश्चन नहीं होता,
और उसके बाद ऐसा एक मतलब मानवीय निर्मित जितने भी सामान है, जैसे जिसे मानव ने बनाया है, ठीक है, जिसे मानव ने बनाया है, मानव से बढ़कर वह बड़ा सामान नहीं हो सकता है, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, ठीक है, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। भारत की संविधान का, ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये तो सब बच्चे को मालूम होगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहे हो आप सभी कि नहीं, आप सभी ध्यान से देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कितने बच्चे को समझ में आ रहा है तो अपना अपना नाम लिख देना कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में देखना, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, ठीक है। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, ठीक है। देखो थोड़ा सा तबीयत इतना ज़्यादा खराब है, मुझको बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को फिर भी बोल रहा हूँ, आप सभी को क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग या फिर बीजेपी या फिर जनता पार्टी, ठीक है। जरा सोच के बताइएगा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब देखना 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, 543, 489 या फिर 440, ठीक है। जरा सोच के बताइए, पहली लोकसभा में, ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझ लिया करो, ठीक है। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका करेक्ट आंसर है 489, ठीक है, 489, ठीक है, 489 होगा ना, 489 90, हाँ 489 होगा, ठीक है। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 थी, ठीक है। अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950 को, 1935 को, 1900 ईस्वी को या फिर 1885 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर एवं शेरनियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 10 नंबर में, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। जरा सोच के बताइए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो जयप्रकाश नारायण, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। कब दिया था आप सभी को ये बताना है कमेंट में लिख करके, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 11 नंबर में, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन, ठीक है, प्रथम बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर करने वाले थे, यहाँ पर प्रथम बोला जा रहा है, ठीक है। कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में या फिर हवाना में या फिर मुंबई में, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलग्रेड में, ठीक है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ठीक है। याद हो गया। अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो, ठीक है, जितने बच्चे नहीं समझ पाते हो तो कमेंट में लिख दिया करो अपना नाम, या फिर आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। सर इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे आप सभी को इंस्टाग्राम पे पर डे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पर डे आप सभी को शॉर्ट वीडियो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाता है जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। मतलब हर एक साल एग्जाम आने वाला वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप सभी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप सभी को वहां पर VVI क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 12 नंबर में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 नंबर में, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। क्वेश्चन है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। आप सभी को मालूम है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 को या फिर 1964 को, 1936 को या फिर 1971 को, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1962 को, ठीक है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। समझ गए आप सभी। 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं तबियत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, गला बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। क्वेश्चन 13 नंबर में, 1937 ईस्वी में अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की, ठीक है। आप सभी को मालूम है गला दर्द करने का उपाय क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट में लिख के बताओ सर गला दर्द करने का क्या उपाय हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 37 नंबर में, 13 नंबर में, 1937 ईस्वी में अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर स्वतंत्र पार्टी या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है।
क्वेश्चन को समझो। 1937 ईस्वी में अम्बेडकर ने, जिसको हम श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, 1937 ईस्वी में अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, 1937 ईस्वी में अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन किया 14 नंबर में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आजाद हिंद या स्वराज पार्टी? ठीक है, स्वराज पार्टी। क्या क्वेश्चन है 14 नंबर में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? ठीक है, 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 15 नंबर की क्वेश्चन करो, ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 को, 1942 को, 1946 को, 1948 को। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 15 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन डी बता रहे 1948 सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ए ओ ह्यूम अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ठीक है, जरा सोच के बताइए, जरा दिमाग पर जोर दीजिए। ठीक है, ए ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ठीक है, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या फिर भारतीय जनसंघ? ठीक है, ए ओ ह्यूम अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। ठीक है, ए ओ ह्यूम नामक एक अंग्रेज था। ठीक है, एक अंग्रेज था, उन्होंने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? मालूम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन 18 नंबर में पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत से रूस या फिर भारत से पाकिस्तान या फिर भारत से चीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत से चीन के बीच। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत से चीन के बीच। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 19 नंबर में पंचशील समझौता कब हुआ था? ठीक है, ये लो सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं आप सभी को 10 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी तक में 15 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछता है, हर एक बार यही सब क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा करके। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर में पंचशील समझौता कब हुआ था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या फिर 29 अप्रैल 1954 को या फिर 26 जनवरी 1947 को या फिर 8 अगस्त 1952 को। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जरा सोच के बताइएगा अपने दिमाग पर जोर दे करके, पंचशील समझौता कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर संविधान कब लागू हुआ था ये नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 20 नंबर में, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्न में से कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में मतलब निम्नलिखित में भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? यही बोला जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना या फिर मंत्रिपरिषद का गठन कराना या फिर संसद का कार्यकाल तय करना या फिर लोकसभा भंग करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले 20 नंबर में, पहले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन डी का परफेक्ट आंसर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, जितने बच्चे नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना और अच्छे से समझ लेना वीडियो को रोक करके। ठीक है, क्वेश्चन है किस नंबर में, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? ठीक है, क्वेश्चन है किस नंबर में, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगलम या फिर सुकुमार सेन या फिर वीर भगत सिंह या फिर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन है 22 नंबर में, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 1925 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 को या फिर जनवरी 1956 को। ठीक है, जरा सोच के बताइएगा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कमेंट में लिख दो 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना सबका गलत है, सबका गलत आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 1950 को सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 23 नंबर में, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, याद होगा आप सभी क्वेश्चन याद होगा आप सभी को, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है 1885 से 1950 तक। ठीक है, अब चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1952 से 1967 तक, और तीसरा ऑप्शन है 1967 से 1976 तक। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 23 नंबर में, क्वेश्चन था एक मिनट, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 से 1967 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1952 से 1967 तक। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 24 नंबर में, कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 24 नंबर में, क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या रहा है। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन या फिर धार्मिक नुरुत्थान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन धार्मिक नुरुत्थान, और तीसरा ऑप्शन है लाल बाल पाल के अग्र विचार। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन है 24 नंबर में, कांग्रेस का विभाजन का मुख्य प्रमुख कारण रहा। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा, लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रियावादी शासन, ये भी इसका परफेक्ट आंसर है। धार्मिक पुनरुत्थान, ये भी इसका परफेक्ट आंसर है। लाल बाल पाल के अग्र विचार, ये भी इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई, 1955 को, 1964 को, 1971 को, या फिर 1987 को। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1964 को। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1964। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी, 1964 ईस्वी में बट गई थी। ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन है 26 नंबर में, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो मेरे शेर एवं शेरनियों। क्वेश्चन है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1924, 1948, 1951, या फिर 1952। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी को। ठीक है, साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 27 नंबर में, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है गरीब मजदूर किसानों को शोषण से मुक्ति, और तीसरा ऑप्शन है पूंजीवादी की समाप्ति। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसे मैं लिख के दे सकता हूं, 95% बच्चे ऑप्शन डी में टिक मारोगे। ठीक है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है गरीब मजदूर किसानों को शोषण से मुक्ति, और तीसरा ऑप्शन है पूंजीवादी की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 28 नंबर में, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ, जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, या फिर में से कोई भी नहीं। ठीक है, 1977 में। ठीक है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जनता पार्टी में। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जनता पार्टी हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, देखो क्वेश्चन है 29 नंबर में, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1952 को, 1957 को, 1987 को, या फिर 1969 को। ठीक है, या फिर 1959 को। चौथा ऑप्शन 1959 है। ठीक है, 1959। क्वेश्चन 29 नंबर में, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। आप सभी, मैं तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बता दूंगा, आप सभी को यह बताना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है, मैं आप सभी को 29 नंबर का आंसर बता देता हूं, आप सभी को यह बताना है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आप सभी बता दो कमेंट में, सर भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, मैं आपकी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो 29 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 29 नंबर में क्वेश्चन था भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर 1957 को। ठीक है, भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद हो गया ना। अब देखना क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 30 नंबर में, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, या फिर भारतीय संविधान, आप सभी को ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, सबसे पहला तरीका, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों तरीका से पूछ सकता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ठीक है, याद कीजिए आप सभी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 31 नंबर में, गला इतना ज्यादा दर्द कर रहा है मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं मजबूरी में बोल रहा हूं आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर में, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, या फिर क्या है, या फिर क्या होनी चाहिए, दोनों बातें एक ही हो सकता है। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, मतलब वोट देने का अधिकार आप जब आप सभी का कितना साल हो जाएगा तब आप सभी वोट दे सकते हो, आप सभी को ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, या फिर 26 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
अगर आप सभी किसी पद में खड़ा होना चाहते हो, जैसे आप सभी गांव घर में कोई वार्ड सदस्य में खड़ा होगा, कोई ग्राम पंचायत में कोई सरपंच होगा, कोई मुखिया होगा, ठीक है, उसके लिए आप सभी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए पता है आप सभी को? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सभी किसी पद पे खड़ा होना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी को इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में आवश्यक मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 नंबर में इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। वो वर्तमान मतलब क्या होता है? अभी फिलहाल में, ठीक है। 2024 में इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पे नहीं बताएगा इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जॉन मेजर, कीर स्टारमर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कीर स्टारमर और तीसरा ऑप्शन है डेविड कैमरून, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो सोच के बताइए इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जितने बच्चे ऑप्शन भी बता रहे हो वैसे तो किसी को मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूं, कीर स्टारमर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, ठीक है। याद होगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। आप सभी किसी से पूछ लेना, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो जाएगा, ठीक है। जब आप सभी को वर्तमान पूछता है तो समझ लेना फिलहाल में, ठीक है, अभी कौन है। जैसे आप सभी को पूछ देगा भारतीय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब ये नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, भारत में अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी किस में टिक मारोगे? लाला लाजपत राय, डॉक्टर क्या होगा बताओ जल्दी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर कोई पूछ देगा आप सभी को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, आप सभी किस में टिक मारना है? डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 33 नंबर में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में हुआ, ठीक है। देखो मेरा तबियत खराब नहीं होता तो मैं आप सभी को हंस के पढ़ाता, ठीक है। क्वेश्चन है 33 नंबर में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर नेपाल, ठीक है। जरा सोच के बताइए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे स्विट्जरलैंड, सबका राइट आंसर, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 34 नंबर में, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझ लो। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7, 5, चलो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 6, ठीक है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 35 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन ये बोला निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इनमें से मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, यानी कि पिछले वाले मतलब इनसे पीछे जो वीडियो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी क्वेश्चन को मैंने बताया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, हुबहू एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 36 नंबर में, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका से या फिर सख्त न्यायपालिका से, लोकसभा से, आवश्यक मताधिकार से, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, मालूम है आप सभी को 36 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा से, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है 37 नंबर में, भारतीय संघीय, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कितने अधिकार शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। भारतीय संघीय, यहाँ किसे लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिलों को या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर केंद्र को हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर केंद्र को हो जाएगा, ठीक है। देखो तबियत होने के कारण इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हमको पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन था 37 नंबर में, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को, ना कि राज्य को, ना कि जिले को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में टिक मारना है आप सभी को, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 38 नंबर में, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ठीक है। क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र गुजरात का एक अंग है, ठीक है। तो आप सभी को सौराष्ट्र गुजरात का एक अंग है, ठीक है। आप देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो 40 क्वेश्चन तक ही रहने दो, ठीक है। आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन तक ही रहने दो, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 39 नंबर में, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन है बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ, आय एवं व्यय के साथ, दोनों के साथ, या फिर व्यय के साथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बजट का संबंध आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बजट का संबंध आय और व्यय दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन, हम सभी 40 नंबर तक का ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इनसे आगे देखेंगे कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले वीडियो में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 40 नंबर में, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? आप सभी को मालूम है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? सो दिखाता हूं आप सभी को ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन याद है आप सभी को? क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था 40 नंबर में,
भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, ठीक है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 5 वर्ष, ठीक है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत हुई तो कमेंट में जरूर बता दो, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, ठीक है। हाँ, आप सभी अपने प्यारे दोस्तों से अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, बाय बाय।